फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर। तो चलिए आज पढ़ेंगे हम लोग क्या, संविधान के भाग। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और तो चलिए देखते हैं भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो ये हो गया आपको 22 भाग हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो ये हो गया आपको भाग 20 में। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है। तो ये भाग 4 में कही गई है। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं। तो ये हो गया आपको भाग 21 में। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। तो ये भाग 9 में है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। ये हो गया आपको भाग 9 क में। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया है आपको चतुर्थ भाग में। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है। तो ये हो गया आपको संघ और उसका राज्य क्षेत्र का। संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन करता है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन करता है। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो ये भाग 3 में मिलता है। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है। तो ये बताता है आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। तो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। तो ये भाग 5 में की गई है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो ये भाग 2 में है। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय संविधान को कितने भागों में किया गया है। तो ये किए गई है आपको 22 भागों में की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। तो ये आपको भाग 11 और अध्याय 1। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं क्या, संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान सभा की प्रारूप समितियां द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। तो ये हो गया आपको 8 अनुसूची। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं। तो ये हो गया आपको 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। तो हो गया आपको 8। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नौवीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो ये पहली अनुसूची में जोड़ी गई है, पहली में। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध है किससे। तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो ये हो गया आपको प्रथम अनुसूची में। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। तो ये हो गया आपको चतुर्थ अनुसूची में। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्यसभा का दर्जा प्रदान किया गया है। इस राज्यसभा का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो ये हो गया आपको 8वीं में है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो ये हो गया आपको भाषाओं से है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो ये हो गया आपको 12वीं अनुसूचियां। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो ये हो गया आपको 10वीं में दी गई है। संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान है।
भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? तो ये होगी आपको पहली। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। कब हुई है? तो ये हो गया प्रथम संशोधन द्वारा। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान अनुसूचियों में से किस अनुसूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो ये हो गया आपको पहली। भारत की संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये हो गया आपको 5वीं में। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ये हो गया आपको पहली। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? समवर्ती सूची का कौन है? तो ये हो गया आपको आपराधिक मामले। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो ये कौन से सुमेलित नहीं है? तो ये होगी आपको बी, शेयर बाजार समवर्ती सूची, ये नहीं है। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची है दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान? तो ये हो गया आपको 10वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची थी समवर्ती सूची में शामिल है? तो ये हो गया आपको दंड प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हो गया आपको पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो ये हो गया आपको 8वीं अनुसूची। संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो ये हो गया आपको 10वीं। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या है हम लोग का? संविधान के अनुच्छेद। तो चलिए पढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो ये हो गया आपको 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो ये हो गया आपको 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो ये राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो ये हो गया आपको अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो ये दी गई है आपको अनुच्छेद 19(1) में। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ये हो गया आपको अनुच्छेद 24। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये हो गया आपको अनुच्छेद 48A से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो ये की गई अनुच्छेद 51A में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणाएं किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये हो गया आपको अनुच्छेद 39 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ये हो गया अनुच्छेद 61 सॉरी। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 63 में किया गया है। कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच
6 माह के अंतर्गत 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 58 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो योग्य आपको अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो योग्य आपको अनुच्छेद 124 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करती है? तो योग्य आपको अनुच्छेद 253। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो योग्य आपको अनुच्छेद 280 में हो गया। संविधान का अनुच्छेद 232 212 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? किसमें? तो अनुच्छेद 338A में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो यह किया गया अनुच्छेद 343(1) में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो यह की गई आपको अनुच्छेद 352 में। संविधान को किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफलता नेक्स्ट क्या है? तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 में। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो योग्य आपको अनुच्छेद 360 के तहत करता है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह अनुच्छेद 352 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुच्छेद प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? अनुच्छेद 350। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो योग्य आपको अनुच्छेद 368 में। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? कौन करेगा? तो अनुच्छेद 350 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो योग्य आपको अनुच्छेद 371 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में संबंध किया गया है किसके? अस्पृश्यता उन्मूलन का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो योग्य आपको अनुच्छेद 40 देता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित
जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद 338A में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है आपको अनुच्छेद 312 में किया गया है। नेक्स्ट क्या है? तो वित्तीय विधायकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया आपको अनुच्छेद 117 में किया गया है। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो ये डी अनुच्छेद 352 हो गया, आपातकाल स्थिति की घोषणा, ये सुमेल नहीं है। संसद को संविधान का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 368 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में किए जाने का प्रावधान है? कहाँ पे? तो अनुच्छेद 350A में। जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो योग्य आपको अनुच्छेद 370। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। तो योग्य आपको अनुच्छेद 14 से लेकर 18 हो गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दायित्व है कि वह ब्रह्म आक्रमण एवं आंतरिक आकृति से राज्यों की रक्षा करें? अनुच्छेद 352 में है ये। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों शामिल हैं? जैसे कि अनुच्छेद 51 क में भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है कौन? अनुच्छेद 17। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, संघ और उसके राज्य।